नमस्कार, रात के 9 बजने वाले हैं। मैं हूं अनुपम मिश्रा। रामपुर से इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। रामपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर हड़कंप मच गया है। सभी लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले हैं। 12 से 13 लोगों के ग्रुप में ये थे। सभी 1 अप्रैल को जंगल के रास्ते टांडा पहुंचे थे। सभी को क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मुरादाबाद के लिए रेफर किया गया है। विशाल बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ है। विशाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? विशाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे संवाददाता से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बड़ी खबर आपको दे दें, रामपुर से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं 5 और लोग। सभी लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले हैं। इनको मुरादाबाद रेफर किया गया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को जंगल के रास्ते टांडा पहुंचे थे। सभी को क्वारंटाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने प्रदेश में एक नई व्यवस्था आज रात 12 बजे से लागू की है। प्रदेश के 15 जिलों के हॉट स्पॉट को चिन्हित किया गया है। जहां से कोरोना मरीज मिले हैं वो इलाके रात 12 बजे से पूरी तरह से सील कर दिए जाएंगे। ऐसी जगहों पर पूरी तरह से लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। ऐसी जगहों पर सरकार लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए व्यवस्था कर रही है। यानी कि सरकार ऑनलाइन जरूरी सामान खरीदने की सुविधा देगी, जो डिलीवरी बॉय की मदद से की जाएगी। जिन जिलों में 6 या 6 से अधिक कोरोना के केसेस हैं, जो 15 जिले हैं, वहां पर उन्होंने ये निर्देशित किया है कि वहां के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन हॉटस्पॉट्स में बहुत ही सख्त व्यवस्था लागू की जाए। उन हॉटस्पॉट्स में डोर टू डोर मैनेजमेंट किया जाए। पूरे एरिया को जो है उसको हाउस टू हाउस मॉनिटर। सबसे पहले वहाँ का सैनिटेशन विशेष रूप से इम्प्रूव करना, तो उसमें उस एरिया को कॉर्डन कर करके वहाँ पर जितना फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी इस काम में लगाई गई हैं उनको लगा करके एक एक्सटेंसिव सैनिटेशन ड्राइव चलाया जाना। वहाँ पर लॉकडाउन को 100% लागू किया जाना, यानी कि जो पास सिविलियन इशूड हैं उन पासेस को भी स्थगित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉट स्पॉट को सरकार ने सील करने का फैसला ले लिया है। आज रात 12 बजे से जिन इलाकों में कोरोना के मरीज मिले हैं, यानी कि जिन इलाकों को हॉट स्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है, उनको सील किया गया है। तो चलिए आपको मैप के जरिए बताते हैं कौन कौन से जिले सील किए गए हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से जिले। आगरा को सील किया गया। आगरा में कुछ हॉट स्पॉट सील किए गए एरिया। लखनऊ में कुछ एरिया है, गाजियाबाद में कुछ एरिया है, कानपुर में कुछ एरिया है, शामली में किए गए हैं, मेरठ में किए गए हैं। ये 15 जिले हम आपको बता रहे हैं। सहारनपुर, नोएडा, बुलंदशहर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले सीतापुर, बरेली, इनको सील किया गया है। इनमें कुछ हॉट स्पॉट एरिया है, उनको सील किया गया है। पूरे जिले को सील नहीं किया गया। यहां पर हम साफ कर दें, गाजियाबाद, कानपुर, शामली, ये 15 जिलों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मेरठ हॉटस्पॉट्स मिले हैं 12 थानों में, जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। गाजियाबाद में 13 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 7 थानों में। गौतम बुद्ध नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 12 थानों में। कानपुर नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 10 थानों में। वाराणसी में 4 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 4 थानों में। शामली में 3 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 3 थानों में। मेरठ में 7 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो 8 थानों में मिले हैं, उनमें कुछ ग्रामीण थाने भी हैं। बरेली में केवल 1 हॉटस्पॉट है, वो एक ही थाने में है। बुलंदशहर में 3 हॉटस्पॉट है, 3 थानों में है। बस्ती में 3 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। फिरोजाबाद में 3 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। सहारनपुर में 4 हॉटस्पॉट है, 4 थानों में है। महाराजगंज में 4 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। सीतापुर में केवल 1 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। और लखनऊ में 8 बड़े हॉटस्पॉट्स है, 4 छोटे हॉटस्पॉट्स हैं, 11 थानों में है। इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत जो थाने हैं वहां पर जो है विशेष रूप से हमें जन सहयोग लेकर 100% जो है लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत भी रियायत थी वो रियायत नहीं रहेगी। अब हम आपको गाजियाबाद के हॉट स्पॉट कौन कौन से एरिया हैं उनके बारे में बताते हैं। नंदग्राम, सिहानी गेट ये पहला इलाका है जो कि रात 12 बजे से सील हो जाएगा। केडीपी ग्राउंड, सवाना राजनगर एक्सटेंशन ये दूसरा इलाका है।
सेवियर सोसाइटी मोहन नगर ये तीसरा इलाका, और 2077 G5 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये गाजियाबाद का इलाका है जो कि हॉट एरिया है, जहां पर इसको सील किया जाएगा। पसौंडा टीला मोड़ और ऑक्सी होम बौपुरा, वसुंधरा सेक्टर 2B, सेक्टर 6 वैशाली, गिरनार सोसाइटी कौशांबी की, नाईपुरा लोनी, और 11वां इलाका मसूरी खाटू श्याम कॉलोनी दुआई, और 13वां इलाका कोविड-1 CHC मुरादनगर। तो ये 13 हॉट स्पॉट एरिया। अब नोएडा की अगर हम बात करें तो यहां पर हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं। सेक्टर 137, सेक्टर 102 गौर सिटी 130 है, और सेक्टर 37 भी है, सेक्टर 74, सेक्टर 50, सेक्टर 93B, सेक्टर 100, सेक्टर 128, सेक्टर 135, सेक्टर 78, सेक्टर 41, सेक्टर 44, सेक्टर 3, सेक्टर 5, सेक्टर 22 और ग्रेटर नोएडा का अल्फा 1 सेक्टर। और जो जानकारी है, इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुछ और इलाके भी हैं जो सील कर दिए गए हैं। महक रेडेंसी अच्छेजा गांव ग्रेटर नोएडा, निराला ग्रीन शायर सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा, पतवाड़ी गांव, ATS डॉस जीटा 1 ग्रेटर नोएडा, डिजाइनर पार्क सेक्टर 62 गांव बिश्नोई, दुजाना दादरी गांव, गोली बछेड़ा, स्टेलर MI सोसाइटी, ओमिक्रॉन 3 ग्रेटर नोएडा, पाम ओलंपिया गौर सिटी 2 सेक्टर 16 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। इन तमाम इलाकों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ के अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो विजयखंड गोमती नगर, इकबाल अहमद क्लिनिक ये दूसरा हॉटस्पॉट है, तीसरा मुंशी पुलिया इंदिरा नगर, डॉक्टर तौसीफ KGMU के आसपास का इलाका भी सील किया जाएगा रात 12 बजे से। अलीना एंक्लेव खुर्रम नगर ये 5वां इलाका है, छठा IIM पावर हाउस, 7वां मस्जिद अली जान सदर के आसपास का इलाका, मोहम्मदी मस्जिद के आसपास का क्षेत्र वो भी सील किया जाएगा। फुलबाग मस्जिद के आसपास का क्षेत्र, नजरबाग मस्जिद के आसपास का क्षेत्र, मोहम्मदिया मस्जिद के आसपास का क्षेत्र, पीर मक्का मस्जिद के आसपास का क्षेत्र, खजूरवाली मस्जिद के आसपास का क्षेत्र और रजौली मस्जिद के आसपास के क्षेत्र को सील किया जाएगा। इधर आगरा की बात करें तो आगरा में 22 हॉटस्पॉट प्रशासन ने चिन्हित किए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको वो इलाके हैं जो रात 12 बजे से पूरी तरह से सील कर दिए जाएंगे। आजमपाड़ा, मंटोला, मंगतई, हींग की मंडी की सील की गई है। तोपखाना, वजीरपुरा, साबुन कटारा सील किया गया है। सीतना नगर, मोहरपुरा, इमिनेंट अपार्टमेंट, कृष्णा विहार बंद किए गए हैं। सार्थक हॉस्पिटल, SR हॉस्पिटल क्षेत्र, साबुन कटरा, सीतानगर, 400 गेट सील किया गया है। किशोरपुरा, छोगरा, तेरा, सुभाष नगर सील किए गए हैं। हसनपुर, घटिया, बसंत विहार ये वो इलाके हैं जो सील कर दिए गए हैं। अगर शामली की बात करें तो यहां पर 3 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। यह है नानूपुरी, मैसानी और इस्लामपुर। शामली में 3 जगह चिन्हित की गई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद किन चीजों पर असर पड़ेगा। जिन इलाकों को चिन्हित किया गया है उन इलाकों में करीब करीब कर्फ्यू जैसे हालात होंगे। ये आप समझ सकते हैं। जरूरी सामान के लिए भी लोगों को निकलने नहीं दिया जाएगा। दूध, सब्जी आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। सिर्फ डिलीवरी बॉय को निकलने की इजाजत होगी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही बाहर निकलने की छूट होगी। इस दौरान बैंक और ATM भी बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर भी बंद रहेंगे। साथ ही लोगों को सुविधा देने के लिए प्रशासन हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा ताकि लोगों को सुविधाओं का लाभ उठाने में सहायता मिल सके। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के 3 पॉजिटिव केस मिले हैं। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। तीनों नए मरीज जमात से जुड़े हुए हैं। मेरठ में अब तक 17 जमाती कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। 37 में से 17 केस जमात से जुड़े हुए हैं। एक बावनपुर और 2 खिवाई इलाके के जमाती पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार की राह पर दिल्ली सरकार भी चल रही है। दिल्ली के 20 इलाके ऐसे हैं जिनको कोरोना के हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है, जिनको दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से आज सील कर दिया। ऐसी जगहों पर लोगों के निकलने पर पूरी तरह से बैन होगा और लोगों को बाहर निकलने पर मास्क लगाना जरूरी होगा। बाजार में भी, सदर इलाके में भी अभी
हॉटस्पॉट की तरह से कई केसेस आए हैं, तो सदर को भी हॉटस्पॉट करके उसको कंटेन किया जा रहा है, पूरा उसको सील किया जा रहा है। सदर बाजार एरिया, सदर इलाका जो है उसमें कई केस आए हैं। और कुल मिला के दिल्ली में इस वक्त 20 ऐसे इलाके हैं जहां हमने सीलिंग की हुई है, इलाके को सील किया हुआ है। वहां के उसके अंदर उस गली में या उस कॉलोनी में या उस अपार्टमेंट में लोगों का जाना मना है, या उससे बाहर निकलना लोगों का मना है। एकदम उसी एरिया में लोग रह सकते हैं, सड़क पे भी नहीं घूम सकते हैं। प्रदेश सरकार लगातार कोरोना से लड़ने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए 1 साल तक विधायक निधि को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही मंत्रियों और विधायकों की 30% सैलरी में कटौती की गई है। साथ ही आपदा निधि को सीधे डबल कर दिया गया, यानी कि 600 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए इसको किया गया है। तो योगी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसले लिए हैं। विधायक निधि 1 साल के लिए सस्पेंड की गई है। मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 30% की कटौती की गई है। आपदा निधि को 600 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ किया गया है। आइए अब आपको देश और प्रदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें कोरोना से जुड़ी हुई बताते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5274 हो गई है। देश भर में 149 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 410 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4714 है। उत्तर प्रदेश में अगर कोरोना के मरीजों की संख्या जाने तो 361 यह आंकड़ा पहुंच चुका है, और 361 जो आंकड़ा है उसमें 187 जमात के लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बाहर निकलने पर मास्क जरूरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। विधायक निधि 1 साल के लिए सस्पेंड की गई है। मंत्रियों विधायकों की सैलरी पर 30% की कटौती की गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना किस एज के लोगों में ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। तो अब तक किस जिले में कितने पॉजिटिव केस सामने आए हैं, ये फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। 64 केस आगरा में सामने आए हैं। ये आप देख रहे हैं मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस जिले में कितने केस सामने आए हैं। लखनऊ में 29 केस, गाजियाबाद में 27 केस, लखीमपुर खीरी में 4 केस पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं, वाराणसी में 9, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में 8 केस अब तक पॉजिटिव आए हैं। शामली में 17 पॉजिटिव केस अब तक आ चुके हैं। मेरठ में 33 यह आंकड़ा पहुंचा है और यह लगातार बढ़ रहा है। अब यह संख्या 37 तक जा पहुंची है। जौनपुर में 4 केस पॉजिटिव हैं, बागपत में 3 केस, सहारनपुर में 14 केस पॉजिटिव आए हैं, और हापुड़ में 3 केस पॉजिटिव, गाजीपुर में 5। ये उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की तस्वीर है। हरदोई में 1, शाहजहांपुर में 1 केस पॉजिटिव, मिर्जापुर में 2, रायबरेली में 2, बस्ती में 8, बिजनौर में 1, प्रयागराज में 1, नोएडा में 58, बुलंदशहर में 8, आजमगढ़ में 4 और औरैया में 1। बाराबंकी में भी 1 केस सामने आया है, और सीतापुर में 8 केस आए हैं, जबकि बरेली में 6 केस। इस दौरान एक और आंकड़ा सामने आया है जो बताता है कि किन लोगों में कोरोना ज्यादा असर कर रहा है। सुनिए जरा। उसके 16% के करीब मरीज उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, 0 to 20 में। सबसे ज्यादा फॉल कर रहे हैं मरीज 21 to 40 के कैटेगरी में। 44% पेशेंट्स 21 to 40 के कैटेगरी में हैं। 41 से 60 के कैटेगरी में 27% मरीज हैं। और जो आपके माध्यम से हम लोग बार बार एडवाइजरी दे रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को इससे बचाएं, वो एडवाइजरी आप लोगों ने जो इतना इसमें जागरूकता पैदा की है, उसका ये कारण है कि जो 60 प्लस के लोग हैं उनके परसेंट सबसे कम है। 60% 60 प्लस वाले लोग केवल 13% हैं जो कि इससे अफेक्ट हुए हैं। इधर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने प्रदेश के 56 जिलों में 56 सैनिटाइज करने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आज रवाना किया। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको तैयार रहना होगा और अब हर जगह को सैनिटाइज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों और सभी तहसीलों को साफ किया जाएगा।
अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए हमें प्रदेश के अंदर लगभग 350 जो तहसीलें हैं उनमें से आधी तहसीलें ऐसी थीं जिनमें फायर टेंडर नहीं थे। विगत 3 वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से इन्हें आगे बढ़ाते हुए अब तक कुल 130 तहसीलें मात्र ऐसी रह गई थी जिनमें फायर टेंडर अब तक नहीं थे। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हम 66 ऐसी तहसीलों में फायर टेंडर की स्थापना और उनके इक्विपमेंट को वहां पर स्थापित करने की कार्रवाई को पूरा करने जा रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन ने घोषणा की है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 30 अप्रैल तक रद्द रहेंगी। वहीं ग्राहकों का पैसा क्रेडिट के तौर पर सुरक्षित रहेगा। कोई भी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपनी स्थिति को देख सकता है। तो इंडिगो एयरलाइन ने यहां पर यह घोषणा की है, सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहेंगी। 30 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहेंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। इंडिगो एयरलाइंस ने इस बात की घोषणा की है, ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है और इसको सभी का पैसा क्रेडिट के तौर पर सुरक्षित है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। महिला को 7 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। महिला की उम्र 76 साल की थी। कोरोना को लेकर के संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आगरा से दुखद खबर यह है कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव महिला की आज मौत हो गई है। महिला की मौत हुई है, वह कमला नगर की निवासी थी और महिला को 7 तारीख को यहां भर्ती कराया गया था। महिला का पौत्र विदेश से लौटा था, उसके जरिए संक्रमण का शिकार हुई थी ये महिला। लेकिन डॉक्टरों की यही सलाह है और प्रशासन की भी यही सलाह है कि बच्चों को और बुजुर्गों को घरों से बाहर न निकलने दे। महिला की उम्र ज़्यादा थी, 76 साल की थी ये महिला, तो खास ख्याल रखना होगा बुजुर्गों का और बच्चों का। न्यूज़ 18 भी यही अपील करता है कि आप अपने घरों में रहें और बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। खबर ललितपुर से है, जहां पर तबलीगी जमात से जुड़े 2 युवकों को पुलिस ने उनके घर से पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर भेजा है। साथ ही दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दोनों युवक 6 मार्च से जानकारी छुपाकर अपने घर में रह रहे थे। दोनों युवकों के परिजनों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। की जमात से लौटे 2 व्यक्तियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें देर रात्रि उठाकर क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और बराबर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है। पुलिस वाला आप यहाँ देख सकते हैं मौजूद है और जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे बराबर पूछताछ की जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहना है सर आपका? जब से प्रशासन को पता लगा है कि यहाँ तबलीगी जमात के लोग मौजूद थे, उनको उठा के क्वारंटाइन किया गया है और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन मौके पर उपलब्ध रहकर लोगों को समझा रहा है, उनको उनके घरों में भेज रहा है। कोरोना से लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ सन्नाटा है, तो वहीं प्रयागराज में बदमाशों के हौसले बुलंद है। मामला करेली थाना का है, जहां पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से बदमाश शेरा घायल हो गया, जबकि बदमाश शेरा के साथी भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए बदमाश पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। परपुर में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोग नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति था। पुलिस इनके लिए रेड कर रही थी और मुठभेड़ के दौरान एक शख्स को गोली लगी है। उसमें से जो नामजद अभियुक्त थे शेरा और शेष 2 फरार हो गए हैं। बहुत जल्दी हम उनकी भी गिरफ्तारी कर लेंगे। लखीमपुर खीरी में लॉकडाउन के बीच हुए डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मामला थाना फरधान क्षेत्र के गांव बरखेरवा का है, जहां दुकान पर राशन लेने गए पिता और बेटे को अज्ञात बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुरानी रंजिश में हत्या का शक है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक पूनम ने बताया कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जल्द से जल्द हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। जो अवधेश है उसके परिवार के 6 लोगों ने इन पर हमला किया
तमंचे और बाके से हमला किया है, और जिसमें रमेश वहीं मौके पर ही उसकी डेथ हो गई, और जो हरगोविंद है इसको ये घायल था, जब अस्पताल लाया गया तो इलाज अस्पताल में लाते समय इसकी डेथ हुई है। जो 2009 में मर्डर हुआ था अवधेश का, उसमें ये रमेश कोर्ट से बरी हो गया था, और यही आपस में इनमें रंजिश थी, और ये पूर्व से ही योजना इन लोगों ने बनाई हुई थी। महोबा में कोरोना से बचने के लिए डॉक्टरों ने एक नया और अनोखा तरीका खोज निकाला है। मरीज को बिना छुए ही डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। साउथ की एक फिल्म से प्रेरित होकर जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर गुलशेर ने एक एल्युमिनियम की केबिन तैयार की है। कांच के केबिन में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी खड़े हो जाते हैं और प्लास्टिक के दस्ताने पहनकर डॉक्टर मरीज का चेकअप करते हैं। इस जांच से फायदा है कि अगर मरीज कोरोना संक्रमित है तो डॉक्टरों के संक्रमण में आने का खतरा बेहद कम होता है। इस एयरटाइट केबिन फॉर सैंपल कलेक्शन नाम दिया गया है। हमने एक ये अपना इजाद किया और हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर अपने CMS साहब को बताया, डॉक्टर मिश्रा जी को, RP मिश्रा जी को, और उन्होंने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से लिया। और इसके बाद तुरंत आनन फानन में हम लोगों ने कांटेक्ट करके इसको जल्द से जल्द इसका कंस्ट्रक्शन कराया। और इसके बाद अब ये क्या है, ये फुल्ली एयर टाइट है। अब इसके अंदर ये है कि हम लोग अपना मास्क लगा लें और अपना ग्लव्स पहन लें, और इसके बाद अंदर से सैंपल ले लो। किसी भी तरह से सैंपल लेने के दौरान वो बंदा खांसता है या छींकता है तो कहीं किसी तरह का कोई खतरा नहीं है इसमें। ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है जो डॉक्टर ने जो नया तकनीकी निकाली है। ये डॉक्टर भी सुरक्षित है और हम लोग तो खैर उनके संरक्षण सुरक्षित है ही हैं। इधर रायबरेली में जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। खबर है कि रायबरेली की DM शुभ्रा सक्सेना ने कोटे की दुकानों पर ही जनता बाजार खुलवा दिया, जहां लोगों की सब्जी से लेकर साबुन, तेल, मसाला बाजार के दाम पर मिलता है। इससे लोगों को शहरों की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूर्ति विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया है, जो ओवर रेटिंग रोकने का काम कर रहे हैं। क्षेत्रों में जो कोटेदार हैं वहीं पे हम आवश्यक सामग्रियां रखवा दें, जैसे चाय, चीनी और शैम्पू, साबुन, आटा और दाल इत्यादि, जो कि पंसारी से खरीदना होता है या कस्बे में आके खरीदते हैं। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कोटेदार इस समय जनता बाजार के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं, और इससे ये हो रहा है कि गांव से लोग निकल के फिर कस्बे तक उनको नहीं आना पड़ रहा है, और कोटेदार के माध्यम से वहाँ पे हम लोग सब्जियों की भी व्यवस्था करा दे रहे हैं। तो लोग नहीं निकल के आ रहे हैं, इसलिए जो ये कोटेदार की दुकान है वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। इसलिए लॉकडाउन में लोगों को ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना। लॉकडाउन के कारण जानवरों को भी खाने की परेशानी हो रही है। शाहजहांपुर में नगर निगम ने भूखे पशुओं को खाना खिलाने की मुहिम शुरू की। इसमें बंदरों, गायों और कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा है। नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने शहर में खाने की कई गाड़ियों को रवाना कर इस मुहिम की शुरुआत की। खबर अलीगढ़ से, जहां पर थाना लोधा क्षेत्र के गांव डिक्सी में जमीन की खुदाई के दौरान चांदी के प्राचीन सिक्कों से भरा कलश निकला है, जिसके बाद गांव वाले सिक्कों पर टूट पड़े और लूट मच गई। इनमें से कई सिक्के 1911 के हैं, जो भारत के सम्राट रहे जॉर्ज पंचम के बताए जा रहे हैं। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दादा थे। वहीं पुलिस ने फिलहाल 21 सिक्के बरामद कर लिए हैं और बाकी की तलाश जारी है। अंग्रेजों के खबर मेरठ से है। कोरोना को लेकर हर ओर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का अभियान चल रहा है, लेकिन मेरठ में कहानी कुछ और ही सामने आ रही है। यहां की सब्जी मंडी में लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। यहां तो कुछ लोग हैं जो समझने को ही तैयार नहीं है। भदोई के ज्ञानपुर में गेहूं के खेत में आग लग गई। घटना चकडोडर गांव की है, जहां गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। हालांकि लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, करीब 10 बीघा फसल जलकर खाक हो चुकी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।